Hello guys, welcome to Prep and Peace। स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक कौन सा, टाइम एंड वर्क का टॉपिक। ठीक है, तो उसका कुछ फंडामेंटल्स है जो हम लोग को जान लेना चाहिए, जो कि थ्रू आउट द टॉपिक जब तक हम लोग इस टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक हम लोग को ये फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक केक है आपके पास। ठीक है, केक को खाने में विवेक को लगता है 5 दिन और राहुल को लगता है 7 दिन। तो बोलने का मतलब इफिशियंसी होता है, मतलब किसका क्षमता ज़्यादा है, खाने का क्षमता किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो जल्दी ख़त्म कर देगा। तो विवेक का इफिशियंसी हायर है, राहुल का लोअर हो गया। तो इफिशियंसी से हमको क्या पता चला कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लगेगा जिसको, उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से वर्क, अब काम, एक ठो केक खाने का काम था, तो एक ठो केक खाने का काम जो विवेक कर रहा है 5 दिन में, राहुल कर रहा है 7 दिन में। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा उसी तरह से क्या हो जाएगा, इफिशियंसी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, काम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफिशियंसी का फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। ठीक है, आगे इससे समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको अलग अलग मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो किसी काम को करने में ए को 10 दिन का समय लेता है और बी 20 दिन का समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, इंग्लिश में यदि बोला जाए उसी क्वेश्चन को तो, एंड बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 20 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ऐसे हम लोग शॉर्टकट में क्वेश्चन पढ़ने के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे मान लीजिए सीबीटी दे रहे हैं आप, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद आपको ऐसे लिखना है। पूरा क्वेश्चन को तो उतारना है ही नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको लिखना है ए का 10 दिन एरो देके, बी का 20 दिन। तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी कितने दिन में। ठीक है, तो मेथड 1 जो पहला मेथड है वो क्या बोलता है कि नॉट यूज। सबसे पहली बात, इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेंदी कैलकुलेशन। बस समझ लीजिए कि ये बेसिक है, लेकिन इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। तो ए प्लस बी, अब यहाँ पे एक काम को ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो ए 1/10 हो गया ए का। और बी जो है वो एक ही काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो बी का क्या हो जाएगा, 1/20 हो गया। तो उस केस में 20 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे 2 10 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए 1 को 2 प्लस 20 से 20 डिवाइड किए 1 इंटू 1, तो 1 हो गया। तो 3/20 आ गया। ठीक है, इस तरह से जब 3/20 आ जाता है तो हम लोग को डेज निकालिए, तो इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उल्टा कर देना है, 20 ऊपर 3 नीचे। तो कितना दिन लग जाएगा, 20/3 डेज आंसर। ठीक है, अब मेथड 2 जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, मोस्टली यूज्ड मेथड है ये, एलसीएम मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हम लोग इस तरह से 2 लाइंस बना लेते हैं और यहाँ पे कौन सा पैरामीटर लिखते हैं, एलसीएम लिख देते हैं, 10 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में निकालने के लिए जो सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी होता है ना, उसका टेबल पढ़ना शुरू करते हैं और उस टेबल में देखते हैं कि इस वाले पहले वाले क्वांटिटी से छोटे वाले क्वांटिटी से कौन सा नंबर आता है। तो 20 का टेबल पहली बार में ही 20 आ जाएगा, जो 10 के टेबल में भी आएगा, तो 20 एलसीएम हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे। अब जो एलसीएम होता है ना वही हो जाता है टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम इज द टोटल वर्क। तो इफिशियंसी कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे बताया ना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, 2 कहाँ से आया, तो 20/10 2, अब यहाँ से 20/20 1 इफिशियंसी हो गया। तो टाइम रिक्वायर्ड कैसे निकालें, फिर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क अभी एलसीएम वाला पार्ट 20, इफिशियंसी इन लोग दोनों का, एक ए का इफिशियंसी 2 है, बी का 1 है, तो 2 + 1 दोनों मिलके काम करेगा, तो 2 + 1 20/3 डेज आंसर। इस मेथड को काफ़ी अच्छे से सिर्फ समझ लेना है, एक बार क्या करें, रिवाइंड करके फिर से समझ लेना है आपको इस मेथड को, ताकि यही मेथड हम लोग बार बार यूज़ करने वाले। ठीक है, अब मेथड 3 जो है ये क्या है ना, यदि इसी टाइप का प्रॉब्लम हो कि मतलब 2 आदमी का प्रॉब्लम है, 2 आदमी आए हैं, एक किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। यदि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ दिया तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड पड़ेगा। ठीक है, इसमें a + b बराबर क्या करते हैं, बस ए बी डिवाइडेड बाई a + b।
क्या करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, जहाँ ए क्या है, ए कितने दिन में काम कर रहा है वो है, बी क्या है, बी कितने दिन में काम कर रहा है वो है, ठीक है। तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, 200/30 हो जा रहा है, 0 0 कैंसिल, 20/3 डेज आंसर। ये वाला मेथड केवल इसी टाइप के, इसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नंबर 2, जिसका यूज़ हम लोग थ्रू आउट ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसका, ठीक है। चलिए ठीक है।